हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको साइकिल नहीं आती, फिर आपके मम्मी पापा ने आपके लिए साइकिल दिला दी। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसे देखेंगे, उसे समझ लेंगे, यानी आप एक तरह से उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप उसे सीखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके बाद स्टडी के बाद आप करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, और प्रैक्टिस करने के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन होने के लिए हमें करना पड़ता है रिवीजन, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें स्टडी करने के लिए ये तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति ये तीन तरीकों से हमेशा चलता है वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रुक सकता। लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रुक सकता अगर ये तीन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखे और उसके तरीके से चले। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपको मैथ्स कितना हार्ड लगता है ये आप सोचिए। बहुत हार्ड लगता है तो बस आप एक काम करें, अगर वो नहीं इजी हुआ तो मुझे बता देना, मगर काम ऐसा ही करना है। आपको पहले स्टडी करना है। स्टडी में क्या आता है? देखना, पढ़ना, सुनना, ये सभी चीज़ें। बाद में प्रैक्टिस, एक दो बार उसको देखकर यानी छुड़ाकर भी देख सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं। और इसके बाद आखिर में जो स्टेप होता है रिवीजन। बहुत बार उसे अगर रिवीजन करेंगे तो हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए वो बैठ जाता है। और ऐसे ही पढ़ने का तरीका अपना होना चाहिए। तो फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और मैथ्स 1 और मैथ्स 2, यानी कि पहला पार्ट अलजेब्रा और दूसरा है जियोमेट्री। ये दोनों पार्ट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप उन्हें बता सकते हैं, ताकि उनका भी इस चैनल पर बहुत ज़्यादा फायदा हो। हर एक चैप्टर का वेटेज एग्ज़ाम में कितना होता है इसके बारे में आज देखने वाले हैं। मैं आज पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ, मगर मैं आपको ये सिर्फ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो पहला चैप्टर है ये 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है ऑप्शंस के साथ, यानी एक्स्ट्रा। उसके बाद 12 मार्क्स आने वाला दूसरा ही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा एक है स्टैटिस्टिक्स। तो फिर दोस्तों इसमें बहुत इजी चैप्टर है ये पहला और दूसरा, बहुत ही इजी चैप्टर है। मगर ये जो 6 चैप्टर है ये भी इजी है, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरी बात, ये इतना इजी चैप्टर है तीसरा वाला और पांचवा वाला कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा चैप्टर 10th स्टैंडर्ड को दिया है। चैप्टर तो वैसे ये भी इजी है, मगर ये 10th स्टैंडर्ड के लिए नया होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, मगर बहुत इजी चैप्टर है। मैं अभी से पहले से बता दे रहा हूँ, तो आप नेगेटिविटी में ना जाए, क्योंकि आदमी अगर नेगेटिविटी के बारे में सोचेगा तो फिर वो नेगेटिव ही बनते जाता है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर बनाने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। आउट ऑफ मार्क्स आराम से ले सकते हैं पूरे पेपर में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं जो बताए हुए तरीके से आप करेंगे तो आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। मैथ्स 2 के बारे में बताया है, बड़ा चैप्टर यानी कि सर्कल, उस पर 12 मार्क्स दिए गए हैं। उसमें कुछ कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं, तो फिर कुछ स्टूडेंट को वो हार्ड लगने लगता है, मगर वो भी इजी मैं आपको बना के दूंगा। वो कैसे बनाना है वो आप मुझ पे छोड़िए, मगर आप अपना काम करिए। दोस्तों आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना, टीचर कितना भी अच्छा हो उसका काम सिर्फ 1% होता है पढ़ाने में। आपका करियर बनने में आपका हाथ 99% होता है। हमेशा ध्यान में रखना, 99% जो आपका रहता है, आपका ही काम रहता है। सिर्फ 1% इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है गाइडेंस। बिना टेंशन लिए हुए आपको स्टडी करना है। कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन में जाकर स्टडी करते हैं, वो भी तरीका गलत है। हंसते खेलते आप स्टडी कर ले, बहुत इजी हो जाएगा। पहला चैप्टर जो है 10 मार्क्स लिए है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कुछ थ्योरम्स है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। और ठीक है,
ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, आप इससे नाम से देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला है पूरा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, आपको इस पर भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ये थोड़ा फार्मूला पर है मगर इतना इजी है, थोड़ा बड़ा लगने लगता है मगर बहुत इजी चैप्टर है। आप हर एक चैप्टर में आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं और ऐसा करके आप पूरा पेपर में भी आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है क्योंकि थोड़ा सा अलग फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं ना उसमें, इसलिए तो फिर इसलिए ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसके लिए। और मेंसुरेशन, इसमें जो होता है थोड़ा सा सभी फार्मूले आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करने पड़ते हैं और फार्मूला पे है, पूरा खेल इस चैप्टर का जो है ना फार्मूला पर है और आप इसमें भी आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं अगर आप ऐसी स्टडी करें तो फिर आप, मेरा तो कहना है कि बहुत इजी सिलेबस रहता है आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए। आप अभी नए नए आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए आप लोगों को कुछ नया लगने लगता है। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और बहुत इजी चैप्टर है, सभी बहुत इजी जाएगा, बस आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो फिर मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा, जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपका पेपर पैटर्न होता है बस उसी तरह से यहाँ पर भी है। जैसे कि 2 पेपर होते हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा और जियोमेट्री। आपकी टोटल रिटन एग्जाम जो होती है 80 मार्क्स की होती है, कंपलसरी मार्क्स यानी 80 होती है, मगर टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 120 मार्क्स के होते हैं। सोचिए आपको 40 मार्क्स इसमें ऑप्शनल मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन मतलब ABCD वाले ऑप्शन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। और इंटरनल जो होते हैं मैथ्स 1 के लिए 10 और मैथ्स 2 के लिए भी 10 यानी टोटल 20 रहते हैं। और इसी तरह से रिटर्न जो है 40+40 रिटर्न यानी 80 के रिटर्न है, रिटर्न के 80 है और 20 जो है आपके वाइवा या फिर इंटरनल या फिर आप ओरल बोल सकते हैं, ये सभी मिलाकर 20 होते हैं। स्कूल से मिलने वाले मार्क्स जो होते हैं अच्छे ही मिलते हैं हर बार, मगर आप इसमें कैसे आउट ऑफ ले सकते हैं ये आपको सोचना है। और आज से आप स्टडी को लगेंगे तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। मैथ्स एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों कि मैथ्स के बिना तो कोई सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हो सकता। हर एक सब्जेक्ट में मैथ है, मैथ्स के बिना कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आप मैथ्स अच्छे से सीखेंगे तो फिर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं अच्छा से, BSc कर सकते हैं अच्छा से, या फिर कोई मैथमेटिक्स लेकर आगे पढ़ना चाहता है उसमें तरक्की कर सकता है, ठीक है। यानी मैथ्स के जितने भी फील्ड है आपको वहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको 9th 10th स्टैंडर्ड यहाँ से अगर मैथ्स बहुत अच्छे से जमने लगता है तो मैथ्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके जितना इजी सब्जेक्ट मैं तो बोलता हूँ कोई हो भी नहीं सकता। एक फील्ड के व्यक्ति को दूसरा काम देकर देखिए, वो अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिस फील्ड में है वो अच्छे से कर सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मैं तो इस फील्ड में अभी आया हूँ, ठीक है, कभी भी आओ, मगर आने के बाद आपको प्रैक्टिस तो पहले स्टडी तो करना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद रिवीजन भी करना पड़ेगा। 3 बातें ध्यान में रखना, स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन। SPR, दिस फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपके पूरे जीवन में ये फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए। और जिनके लिए मैथ्स हार्ड लगता है आप उनको भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें और उनको बताइए कि अब मैथ्स के लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर वीडियो में बोलते वक्त आप तो मुझे डाउट पढ़ने के बाद कुछ बोल भी नहीं सकते, मगर एक तरीका है जो आप कमेंट करके अपने डाउट मुझे पूछ सकते हैं और कुछ दिनों के बाद मैं आपको उस पर रिप्लाई भी दूंगा। हो सकता है मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई दूँ, हो सकता है उस पर मैं वीडियो बना के ही रिप्लाई दूँ। एक बार अगर मैदान में उतरे तो आदमी बराबर सीखता है, मगर थोड़ा प्रैक्टिस और रिवीजन की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन, 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना। इसके आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का जो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और 1.1 उस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और बेसिक भी देखिए, बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप अच्छे तरह से देख लीजिए। बेसिक चीज़ें आपको नहीं छोड़ना चाहिए,
जीवन में शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट जो कामयाबी मिलती है वो परमानेंट भी नहीं होती, इसलिए शॉर्टकट का यूज़ मत करें। शॉर्टकट एक थोड़ा सा मदद के लिए ठीक है, मगर हमेशा शॉर्टकट के बारे में सोचना बहुत गलत बात है। तो फिर आप बेसिक भी थोड़ा सा समझ लीजिए, और उसी वीडियो में बेसिक के बाद मैं आपको 1.1 शुरू करवा देता हूँ, फिर उसे भी आप वे अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।